वर्ष 2013 नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों में तथाकथित संत आसाराम घिरे थे। उसके बाद करीब 10 साल हो चुके हैं। आसाराम की लंबी पैरवी चली, उसके बाद सज़ा हुई। सज़ा के बाद जिस तरह से पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर एक फिल्म बनाई जा रही है, उस डायरेक्टर को आसाराम के अधिवक्ता की ओर से नोटिस जारी किए गए। इस फिल्म के विवाद के बाद जिस तरह से एबीपी न्यूज़ ने इस पूरे केस को कवरेज किया था, तो एबीपी न्यूज़ के साथ है, तो उस समय जो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जो अधिवक्ता थे मनीष व्यास। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप इस केस में थे, आपने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शुरुआती दौर में हमने आपको देखा भी था, तो सर ये जो एक बंदा ही काफ़ी है, ये कैसे है? देखिए साहब, ये फिल्म के बारे में तो मैंने भी न्यूज़पेपर्स में वगैरह में, ये जो डिजिटल आते हैं उसमें पढ़ा था कि कोई ऐसी मूवी आ रही है और किसी वकील को लेके आ रही है। परंतु अब सबसे जो सत्य बात है वो तो ये है कि जब एफआईआर दर्ज हुई थी और पीड़िता के पिता की ओर से मुझे वकालतनामा दिया गया था, क्योंकि वो नाबालिग थी और मैंने उनकी पैरवी की, और तत्कालीन सरकार ने पैरवी करने के लिए राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी निर्देश किए थे, जिन्होंने भी पैरवी की थी। और मेरे साथ में कपिल पुरोहित जो मेरे असिस्टेंट थे वो भी मेरे साथ थे। तो इस केस में काफ़ी धुरंधर वकील आए। श्री राम जेठमलानी साहब भी इस मामले में आए, जिनका मैंने 2 बार सामना किया। एक बार उन्होंने आशाराम जी की बेल के लिए एप्लीकेशन लगाई, तब उन्होंने बहस की, मैंने उनको सुना। फिर उनका जब वापस काउंटर दिया, उसका एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। और होता क्या सर कि ये जो इस तरह के मामलात होते हैं, ऐसे मामलात में जो पूरा खेल होता है वो चार्जशीट तक का होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होती है, लड़की के जो बयान होते हैं, और वो पूरा होने के बाद चार्जशीट तक। इस मामले में मैं वकील था, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में कौन आया, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉयर। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस केस में राम जेठमलानी साहब थे पीड़िता के खिलाफ, और के मनन थे, स्थानीय सीनियर अधिवक्ता जगमाल सिंह जी चौधरी थे, स्वर्गीय श्री महेश जी बोड़ा थे, नीलकमल जी बोरा थे, काफ़ी सीनियर वकील थे जो कि आरोपी के साथ थे। और सरकारी वकील जो थे, क्योंकि जो कंप्लेनेंट के जो हम लॉयर होते हैं, पीड़िता के जो वकील जैसे मैं था, तो पीड़िता के वकीलों का मतलब मेरा और कपिल का इतना ही कार्य था कि हम सरकारी वकील को असिस्ट कर सकें। मेरा सौभाग्य था कि आनंद पुरोहित साहब ने मुझे ब्रेक दिया और मुझे हमेशा आगे रखा, और ताकि मैं पीड़िता को उस समय तक, जब बड़े बड़े धुरंधर वकील आए थे तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था। तो आनंद जी पुरोहित थे, मैं था, कपिल पुरोहित था। और उसके बाद में वो बेल रिजेक्ट हुई, जिसका रिपोर्टेबल जजमेंट जो है वो 1 अक्टूबर का है। वो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसमें मालूम चल जाएगा कि राम जेठमलानी साहब के सामने कौन थे और ये मूवी किसको लेके बन रही है, क्या बन रही है, आई डोंट नो। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस पूरे केस में मुलजिम को न्यायालय के सामने चार्जशीट के बाद में ये प्रूव करना था कि वो गलत नहीं है, वो उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए। परंतु कंप्लेनेंट के लॉयर होने के हैसियत से जब एफआईआर से लेकर और जो भी उसकी बेल वगैरह रिजेक्ट हुई, एक बार हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई, उसके बाद में उसको वापस बेल अभी तक मिली नहीं। और उसके बाद में जब ट्रायल स्टार्ट हो गई थी, चार्जशीट पेश हो गया था। चार्जशीट पेश होने के बाद जो भी अधीनस्थ न्यायालय में वकील सरकारी वकील थे, उन्हीं का काम होता है गवाह से जिरह करना, गवाहों को पेश करना। कंप्लेनेंट के वकील का कोई काम नहीं होता, क्योंकि इसमें कंप्लेनेंट का काम सिर्फ उसको असिस्ट करना होता है सरकारी वकील को, वो भी धारा 24 सीआरपीसी में जो प्रावधान दे रखे हैं, वो भी विद द परमिशन ऑफ द पर्टिकुलर गवर्नमेंट एडवोकेट। तो अब कोई ये कहता है कि पीड़िता को न्याय दिलाने का कोई दावा करता है, तो मैं कहूँगा कि आरोपी के पास दिग्गज वकील थे, और पीड़िता की ओर से अगर कंप्लेंट साइड से देखो तो हमारे पास में कानून का ज्ञान था, ठीक है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास में इन्वेस्टिगेट किए गए सबूत थे। इस पूरे केस में यदि पीड़िता को न्याय मिला है तो सिर्फ पीड़िता ही अकेली थी, कोई बंदा मैं नहीं कहता। इस पूरे केस में अगर वास्तव में न्याय मिला है उस बच्ची को, तो उस बच्ची के अपने सच के साथ खड़े रहने से, अडिग रहने से उस बच्ची को न्याय मिला है। इसलिए ये दावा करना कि एक बंदा ही काफ़ी है, ठीक है, मनोरंजन की दृष्टि से सुनने में हो सकता है कोई किसी को अच्छा लगे, लेकिन इस बच्ची के स्टैंड रहने से आज पूरे देश में एक मैसेज गया कि एक नाबालिग बच्ची के बयान पर एक जो आशाराम नाम का आरोपी है, जो बहुत चर्चित व्यक्तित्व अपना आप में था, उसको सज़ा हुई। तो उस लड़की के बयान, उस लड़की अकेली थी, वो उस लड़की की सच्चाई, उस अकेली लड़की की सच्चाई की वजह से ही वो उसको जस्टिस मिला है। बाकी
कंप्लेनेंट का लॉयर होने के नाते तो सिर्फ हमारा काम असिस्ट करना ही होता है सरकारी वकील को, जो हमने किया। और चार्जशीट के बाद में तो पूरा काम सरकारी वकील ने किया, इसलिए प्राइवेट वहाँ पे प्राइवेट काउंसिल जो होते हैं वो भी कंप्लेंट साइड से, उनका काम सिर्फ एक असिस्ट करना होता है। इसलिए आई डोंट नो कौन बंदा किसको बंदा काफ़ी है, किसके लिए काफ़ी है, कितना सत्य है, कितना अर्ध सत्य है, कितना पूर्ण सत्य है, ये तो जो आप बता रहे हो मूवी देखने के बाद ही मालूम चल पाएगा। पर इतना भी समय नहीं है कि हम जाके कोई भी मूवी देखें। फ़िलहाल मेरा ये कहना है कि उस बच्ची को न्याय मिला है तो उसके खुद के अडिग विश्वास, हौसले और न्याय तंत्र में उसका विश्वास बना रहा, इसलिए उसे न्याय मिला। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपने पैरवी की थी, आपने ये केस काफ़ी काफ़ी लंबे समय तक चला, तो अब ये इसको लेके जिस तरह से एक बंदा ही काफ़ी है, तो इसको लेके क्या आपको लेके मूवी बनी है या फिर आपके जो राइट्स है उसको दिखाया जाएगा? क्या कुछ आपसे बात हुई है? देखिए साहब, पहली बात तो कि एक हमारे एडवोकेट्स में एक बहुत बड़ी बात होती है प्रोफेशनल कंडक्ट और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो पहली बात तो मेरे ऊपर कोई फ़िल्म नहीं बन रही है, क्योंकि अगर ऐसी कोई फ़िल्म बन रही होती तो कोई डायरेक्टर वगैरह आता तो भी मैं मना करता, क्योंकि मेरे सिद्धांत, मेरे नहीं हर वकील के सिद्धांत है कि अपने मुवक्किल की बात को वो, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने सिंपल आपको प्रक्रिया और वो दिन जो आपने मुझे याद दिलाया वो वापस मेमोरी फ्रेश की है। लेकिन केस में क्या था क्या नहीं था ये हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। इस पर अनेकों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के ऐसी नज़ीरें हैं जिसके अनुसार इवन कानून भी बना हुआ एडवोकेट एक्ट में कि हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ने उस फिल्म में क्या दिया है, क्या डिस्क्लोज़ किया है, जबकि अभी तक तो अपील पेंडिंग है उच्च न्यायालय में। और रही बात मेरे अधिकारों की या मेरे साथी जो कपिल पुरोहित थे उनके अधिकारों की और हमारे अधिकारों को, जैसा यदि किसी डायरेक्टर ने ख़रीदा है तो हमने तो बेचा नहीं है। अब हमारे अधिकारों को किसी और ने बेच दिया है, हमें मालूम चलेगा तो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आवश्यकता पड़ी तो हम भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो भी हमारे पास रेमेडीज़ अवेलेबल होगी वो काम में लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हर व्यक्ति को के अधिकारों को सुरक्षित रखने का अधिकार है और वो भी स्टैट्यूटरी राइट है, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार है। आपके अधिकार को मैं कैसे किसी एक्स को बेच सकता हूँ या मेरे अधिकार आप किसी एक्स को कैसे बेच सकते हो, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अब वो तो मूवी देखने पर मालूम चलेगा, या आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपकी जो पत्रकारिता है उस पत्रकारिता में इन्वेस्टिगेशन में कोई बात आती है तो ज्ञात होगा तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि अधिकारों की लड़ने के लिए तो हम वकील बने। और तो यही आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे, नोटिस जारी करेंगे या कोर्ट में लगाएंगे? आप क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए श्रीमान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहली बात तो यदि मेरे या मेरे उस तत्कालीन जो मेरे कलीग थे कपिल जी पुरोहित, हम दोनों के अधिकारों को, हम दोनों के द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय यदि कोई XYZ लेता है और उस बात की हमें सटीक दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जानकारी मिलती है तो क्यों नहीं लेंगे। ठीक है। नंबर 2, यदि किसी ने हमारे अधिकारों को, जो हमने जो कार्य किया उसका क्रेडिट लिया है तो ज़रूर उससे हम पूछेंगे भैया कि ये कौन है, ये बंदा कौन है, मुझे तो अभी ये भी मालूम नहीं कि वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे वकील आए थे इस केस में। पर कंप्लेंट साइड से जहाँ तक मेरी जानकारी में है, चार्जशीट पेश हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, आज 9-10 साल हो गए उस बात को, और चार्जशीट पेश हुई थी तब मैं था, मेरे साथ कपिल पुरोहित थे और आनंद पुरोहित तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। अब मूवी के अंदर एक सत्य घटना पर आधारित है, सत्य घटना पर प्रेरित है, अर्ध सत्य घटना बताई है, सत्य घटना बताई है, ये तो अभी साक्ष्य आने पर ही मालूम चलेगा। परंतु यह है कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो खुद के अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा तो बिल्कुल जाएंगे सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये एक ही बंदा काफ़ी है, इसको लेकर विवाद तो शुरू हुआ है लेकिन अब ये विवाद खत्म नहीं होने वाला, क्यों आने वाले दिनों में इसको और भी चुनौती मिल सकती है। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।